हेलो बच्चों, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है बहुत ही सुंदर क्राफ्ट बनाएंगे, कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़ जो हम पिछली बार भी आप लोगों ने बनाया था, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ हरदम होता है, न्यूज़पेपर। ये कहीं पे भी आसानी से आपको आराम से मिल जाता है। इससे हम क्राफ्ट बनाएंगे और बहुत सुंदर बनाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और आपको हर चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको आराम से हम अपना एक क्राफ्ट बना सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। हम स्कूल में जाते हैं, जिनको मैं लॉजिक्स कहता हूँ। लॉजिक्स मतलब एक सिंपल सी चीज़ें जो हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उनको अनदेखा करते हैं। उस लॉजिक में मैं हरदम एक बात करता हूँ कंसंट्रेशन की, जो कि आपके स्कूल में हर टाइम हर समय ज़रूरत पड़ती है और हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, चाहे खेलें आप चाहे आप पढ़ें। कंसंट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको हम कैसे गेन करें। कंसंट्रेशन के लिए हम क्या चीज़ ऐसी करें जिससे कि कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो दिमाग का विकास हो, है ना। और कंसंट्रेशन के लिए शायद हम डंबल्स तो उठा नहीं सकते हैं, और हमें जब भी बताया जाता है कि पापा मम्मी भी कहते हैं कि कंसंट्रेट करके पढ़ो, टीचर भी कहते हैं कंसंट्रेट करके पढ़ो, मगर ये कंसंट्रेशन है क्या है और इसको कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको आप कैसे। और मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ों से सिखाऊंगा कि कंसंट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन को देखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई गेम खेलें, कोई भी गेम जो आपको अच्छा लगता हो। उस गेम में हम कोई भी गेम जो खेलते हैं उसमें हमें मालूम है कि हम जीतने के लिए खेलते हैं। हालांकि हमें मालूम होता है कि मतलब नहीं यार, वो मुझसे अच्छा दौड़ता है, मगर कहीं ना कहीं जीतने की इच्छा तो रहती है ना। उसको कैसे आप कोशिश करें और कैसे आप जीतें, उसके लिए हमें फिजिकल तो ज़रूरी है अगर दौड़ रहे हैं, मगर खेल कूद में जैसे क्रिकेट हो गया, उनमें आप कैसे चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप बॉल को देखो, मैं बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, अगर आप बॉल का टप्पा ना देखें तो क्या आप छक्का मार पाएंगे? अंधाधुनी में एक बार लग सकता है, मगर 6 छक्के युवराज सिंह की तरह नहीं मार सकते आप। जब आपको बॉल का टप्पा दिखेगा तो उसी के हिसाब से आप बैट चलाएंगे तो अब पक्का लगेगा। तो वो क्या चीज़ है, जब आप ध्यान से किसी चीज़ को देखते हैं और समझते हैं उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से आप उस बॉल को मार सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को करते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी गेम खेलें और गेम खेलते वक्त आप उस चीज़ को, हमारे पास एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक और चीज़ चल रही होगी कि अच्छा यार, मुझे अभी स्कूल का वो काम करना है, यार मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था। तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं साथ में साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब खेलते वक्त जो आपका जो बैक ऑफ द माइंड है, जो हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, है ना। तो 2 हमारे पार्ट होते हैं ब्रेन में। तो मैं उसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं, मगर मैं उसको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा आपकी ही लैंग्वेज में, कि वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं एक दिमाग से आप अभी मुझे सुन रहे हैं, राइट मान लीजिए या लेफ्ट मान लीजिए, वैसे ही दूसरे दिमाग से मतलब आधे से आप उस चीज़ को सोच रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, जब हम खेल रहे हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने कैसे वो छक्का मारा। तो आप जब दोबारा करेंगे ना, तो उसी वक्त आपको वो दूसरी चीज़ है, जैसे आप अभी सोच रहे थे ना, वैसे ही आपको ट्राई करना है देखने का। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको पढ़ाई में जब आपके सर कहते हैं ना, हमें एक चीज़ तो बहुत हम सबको मालूम है कि सर ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हों तो सब कहते हैं लोग, मगर समझ में ही नहीं आती वो बातें। सर ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं और हम अगर आधे वहीं से समझ लें, तो जब हम किताब खोलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो सर उस वक्त बोल रहे थे। तो क्या है, वो है लिसनिंग पावर, जो कि लिसनिंग पावर आप कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जब होती है तभी आप सुन पाते हैं।
जब आप ध्यान से उसको समझेंगे तभी आप सुन पाते हैं। हम हनी सिंह का गाना या कोई भी गाना 5 मिनट में कैसे आप उसको याद कर लेते हो, या वहीं पे बेचारा 5 लाइन का आंसर जो होता है वो सुबह से शाम तक खुला रह जाता है। तो उसके लिए वो सब चीज़ क्या है, वहाँ पे आपकी इच्छा है ना इच्छा है। तो मैं इन चीज़ों को इसमें और आगे बात करूँगा। तो कंसंट्रेशन के लिए सिंपली मैं सिर्फ आज जो आपको समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि कंसंट्रेशन के लिए हमें सुनना भी ज़रूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आपको कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए आप लोगों को सुनना ज़रूरी है, और उसके साथ आपको जब खेलते वक्त, जब आप खेल रहे हैं तो जीतने के लिए खेल रहे होते, उतना आज मैं बताऊंगा कि जीतने के लिए खेलिए हरदम, और हर कोई कोशिश करता है। और उसी वक्त देखिए थे, अगर आप वो जीत पाए तो आपने वो क्या चीज़ की, वो एक चंद लम्हा होता है बहुत छोटा सा, जो कि आप अगर उसको समझ पाए तो वो चीज़ को आपको 2 मिनट में चेंज करना है, 3 मिनट में चेंज करना है, धीरे धीरे उसको उठाते हुए लाना है, और वो कहीं ना कहीं उसको हम कंसंट्रेशन का एक माध्यम करते हैं। तो अब मैं अपने एक आर्ट एंड क्राफ्ट वाले सेशन में जाता हूं, जहां पे हम आज कबाड़ से जुगाड़ कर रहे हैं, और मैं आपको पेपर से, न्यूज़पेपर से हम कैसे एक मोबाइल होल्डर बनाएंगे, मोबाइल रखने वाला होल्डर। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर चाहिए, थोड़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर चाहिए। मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि आपको उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। न्यूज़पेपर आपको चाहिए, आपको फेविकोल चाहिए। मैं आपके लिए अभी ग्लू गन से काम कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लू गन से मैं आपको जल्दी दिखा पाऊँगा कैसे लोग, मगर उसी चीज़ को आप पहले छोटे छोटे फ्रेम में सुखा लें विद इनकी क्या कहते हैं फेविकोल की मदद से, तो दोबारा आप काट के उसको जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको अब न्यूज़पेपर काटना सिखाऊंगा। सो न्यूज़पेपर काटने के लिए आप इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और आप कैंची की मदद से आप इसको काट लेंगे। एक न्यूज़पेपर है, इसको ये ऐसे ही फोल्ड था, अब इसको मैंने और आधा फोल्ड कर दिया, और पहले मैंने इसमें से आधा सीजर की मदद से इसको आधा निकाल लिया। तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इसको आधा निकाल लिया है। अब इसमें से मैं और आधा निकाल लूँगा इसको फोल्ड करके, लगभग फोल्ड हो जाए, आपको एकदम परफेक्ट फोल्ड की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप देखें तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और मैं इसको दोबारा काट रहा हूँ, और मैं लगभग आधा पेपर ले रहा हूँ। सो अगर आप देखें तो अब मेरे पास न्यूज़पेपर के आधे न्यूज़पेपर के मुझे 4 टुकड़े मिल चुके हैं। ऐसी डंडी लेनी है छोटी सी, या आपकी पेंसिल भी हो सकती है जिसकी मदद से आप करें, या तो आप हाथ से भी रोल कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। ऐसे आप रोल करते हुए इसको आइए, ये मेरा एक रोल हो गया है। तो यहाँ पे ये जो फेविकॉल है इसकी मदद से अब मैं इसको आराम से थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसको मैं हल्का सा, बहुत ही कम फेविकॉल क्योंकि थोड़ा सा चिपकाना है, मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है, और अब मैंने इसको बंद कर दिया है। सो ये मेरा एक रोल तैयार हो गया। तो मैंने बनाने के लिए अभी ऐसे ही काफ़ी सारे रोल, अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे रोल हैं, जो अभी अलग अलग साइजेस में इनको काटूंगा। पहले अपने मोबाइल का साइज़ देख लूँगा इनको रखते हुए, एक अंदाज़ लेने के लिए कि मुझे कितने की ज़रूरत है और कितना लंबा होना चाहिए मेरे। सो अगर आप देखें तो ये मेरे मोबाइल के लिए इतने, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की मुझे बेस की ज़रूरत है। 13 मुझे स्टिक, जो पेपर स्टिक्स हैं उसकी ज़रूरत है। अब मैं इनको फेविकॉल की मदद से मैं इनको एक एक करके चिपकाऊंगा। सो हमें चिपकाना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं धीरे से इसको से लिया और पतला फेविकॉल लगाते हुए मैं इसको चिपकाना शुरू कर दूँगा। सो ये इसके साथ ऐसे मैं नीचे रखूँगा इसको, क्योंकि मुझे आसानी होगी चिपकाने में, और मैं दूसरे वाले के साथ इसको ऐसे चिपका दूँगा। ओके, लगभग में अभी मैं इसको ऐसे चिपका रहा हूँ। तो ऐसे मुझे धीरे धीरे ये बाकी भी चिपकाने हैं।
जो बेस है वो तैयार है। सो अब मैं इसको अगर मोबाइल को भी ऐसे रखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मोबाइल इसके अंदर दिख रहा है ना। सो अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सूखने का समय दीजिएगा आप। जब तक ये सूख जाएगा तब तक हम आगे का हिस्सा बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आगे अब हमें एक ट्रे चाहिए, छोटी सी जगह। जब इसको उठाएंगे, कहने का मतलब ये है कि इसके आगे छोटी सी एक ट्रे होगी, ये मोबाइल ऐसे होगा, राइट। सो इसके आगे ट्रे होगी छोटी सी। तो इसके आगे की ट्रे बनाने के लिए अब हम थोड़ी बहुत और जो हमने पहले बना के रखे हुए हैं, तो उनको मैं दोबारा आगे की ट्रे बनाने के लिए मैंने अभी 5 लिए हैं और इनको मैं पहले थोड़ा सा काट लेता हूँ, क्योंकि हमें जो जितनी चाहिए वो सिर्फ इतना एज चाहिए, है ना, इतने बाय इतने का। सो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इनको एक साइज़ में काट लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इसका साइज़ देख लेंगे। तो मैं अब इनको हल्के से एक एज से काट रहा हूँ और मैंने इनको काट लिया है। और मैं दूसरी साइड भी अभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काटूंगा, जिससे कि अगर कोई थोड़ा सा बाद में कोई हमें तब्दीलियां करनी पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने अभी इनको एक साइज़ में काट लिया है। तो ये लगभग एक साइज़ है। चिपकाने के बाद अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आया तो हम दोबारा इसको देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैं ये 5 काट चुका हूँ और लगभग ये एक ही साइज़ में है। तो अब इनको मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख देता हूँ और ये जो बेस है नीचे वाला जिसमें मोबाइल आपका स्टैंड करेगा, उसको अब मैं चिपकाने जा रहा हूँ। अभी देखिए ये 5 तैयार हो चुके हैं। अगर मैं इसके ऊपर अपना मोबाइल रखता भी हूँ और उसके बाद आगे पीछे भी है तो काफ़ी जगह है इसमें। तो अब मैं पहले इस वाले को, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ऊपर नीचे है थोड़ा सा, है ना, तो इनको मैं अब, क्योंकि लगभग ये मेरा सूख चुका है, तो इनको अब मैं बिल्कुल सीधी लाइन में काटूंगा। ये देखिए, अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा हो चुका है। वैसे ही हम दूसरी साइड में भी लगभग इसको ठीक कर देंगे। बैक और बेस तैयार है। अगर आप देखें तो ये ऐसे तैयार है। अब क्या आवश्यकता है, थोड़ी सी साइड में, क्योंकि मोबाइल को हम थोड़ी सी बाउंड्री देंगे, तो साइड वाली जगहों को भी मैं छोटे छोटे ऐसे ही इनको लेके मैं एक साइड भी बना लूँगा। अगर मैं देखूं तो ये सूख चुका है और ये सूख रहा है। तो अब मैं इसको कैंची की मदद से छोटे छोटे साइज़ में काट लूँगा, इतने इतने साइज़ में काट लूँगा। सो अगर आप देखें तो मैंने ये काफ़ी सारे काट लिए हैं, जितने की मुझे ज़रूरत है वही मैं यूज़ करूँगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमने बेस बनाया था इसके लिए नीचे, तो इस बेस को अब मैं एक साइड से यहाँ से इसको ऐसे इसके ऊपर यहाँ रखूँगा और इसको मैं चिपकाऊँगा। ठीक, वो कैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी के लिए, आप लोग फेविकोल से कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, मगर मैं यहाँ पे ग्लू गन का उपयोग कर रहा हूँ और मैं इनको एक लाइन में सबसे पहले काट लेता हूँ। ये मैं इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें यहाँ पे आएंगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आएंगी ये, तो ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे। तो अब मैं इसको यहाँ नीचे चिपकाने जा रहा हूँ। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ग्लू गन की मदद से और थोड़ा समय मुझे इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत है जब तक ग्लू गन रुक नहीं जाता। सो अब मैं इसको, अगर आप देखें तो, और अगर आप देखें तो ये मेरा एक बेस बन चुका है। सो ये जो चीज़ है
ये ऐसे आएगी आगे। कैंची की मदद से मैं इसको हटा रहा हूँ। साइज़ में ले चुका हूँ, आप भी ले लीजिएगा। और अगर आप देखें तो ये लगभग मेरा आ चुका है और मेरी साइड इसके यहाँ पे आ जाएगी। और मैं ग्लू गन की मदद से अब इसको चिपकाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने टी के बारे में बात की थी, तो टी के लिए मैंने अपने लिए 4, 1 2 3 4 ये लिए हैं। और वो टी लगेगी कैसे टी बनेगी। तो मैं जब भी टी की बात कर रहा हूँ तो ये अगर आप कहें तो ये टी है, राइट। अल्फ़ाबेट का जो टी की बात कर रहा था तो वो ये है टी। ये टी जो है वो सपोर्टिंग स्टैंड का काम करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे उसका होगा। तो पहले इसको अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेढ़ा है या सीधा है तो इसको आप अच्छी तरह से काट लीजिए। और उसके बाद आप इसको इसमें फेविकॉल की मदद से या ग्लू गन की मदद से आप इसको रोक लें। फेविकॉल लगा रहे हैं तो थोड़ी देर आप इसको अच्छी तरह से सूखने दें। और ग्लू गन लगा रहे हैं तो ये इमीडिएटली ही थोड़ी देर में ही सूख जाएगा। तो जैसे मैंने ग्लू गन लगाया है और ये लगभग सूख चुका है। तो अगर आप देखें तो ये अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, सूख चुका है। अब मुझे इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मगर उससे पहले मैं दोनों साइड से, क्योंकि मुझे मोबाइल में सपोर्ट करेगा, तो दोनों साइड से मैं इसको मार्किंग ले लूँगा कि मुझे कहाँ चाहिए। मैंने इसको भी बीच में मिडल देखा है, इसका भी मिडल देखा है। तो ये मुझे यहाँ कटेगा और ये मुझे यहाँ कटेगा। अब मैं इसको कैंची की मदद से मैं इसको काट रहा हूँ। और वैसे ही इस साइड भी मैं कैंची की मदद से इसको काट रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो चौड़ाई है वो इतनी ही है। अब ये मैं अभी मुझे ऐसे चाहिए, कहने का मतलब है ऐसे होगा ये। तो अब मैं लगभग मैं इसको देखूँ तो पहले मैं थोड़ा सा लंबा रखूँगा और इसको मैं यहाँ काटूँगा इस जगह पे। अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये और मैं थोड़ा तिरछा बनाना चाहता हूँ अपना जो स्टैंड का जो लुक है, थोड़ा सा ढलान की तरफ ऐसे हो, ढलान की तरफ ऐसे हो। तो अब मैं इसको यहाँ ऐसे रख रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल ग्लू गन की मदद से अब मैं इसको यहाँ चिपका रहा हूँ। और आप देखें तो मैं इसको फिर से ऐसे रखूँगा और इसको यहाँ पे चिपका दूँगा। तो मैं इसकी बराबरी को भी देख रहा हूँ साथ में साथ, और कहीं ना कहीं अपने मोबाइल को भी, और इसको थोड़ी देर सूखने दूँगा। ये अब अच्छी तरह से सूख चुका है। और अगर आप देखें तो मैंने लास्ट में ये टी ऐसे लगाया और अपने मोबाइल के वेट और साइज के हिसाब से इसको अच्छी तरह से ऐसे चिपका दिया है, थोड़ा तिरछा। अब ये बहुत अच्छी तरह से इसका तो हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा मोबाइल का बहुत ही सुंदर हमने मोबाइल स्टैंड बना लिया है। और आज हमने जो बनाया है एक बहुत सुंदर मोबाइल होल्डर बनाया है। अगर मैं दिखाऊं तो ये मोबाइल मेरा मोबाइल देखा है। और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही मैं अलग अलग कबाड़ से जुगाड़ वाली चीज़ें लेके आगे आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।